नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल टैक्स एक्सपर्ट एकेडमी में। हाँ जी दोस्तों, आपने थंबनेल को देखकर समझ लिया होगा कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। बिल्कुल दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, बेनिफिट्स ऑफ होम लोन। आप होम लोन के कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हो। हाँ जी दोस्तों, हमारे इनकम टैक्स में 4 सेक्शन है जिसमें आप होम लोन के बेनिफिट्स ले सकते हो। एक में आप प्रिंसिपल अमाउंट के बेनिफिट्स ले सकते हो और 3 सेक्शन में आप इंटरेस्ट के बेनिफिट ले सकते हो, यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट का बेनिफिट ले सकते हो। और दोस्तों, आप मैक्सिमम 5 लाख तक डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो इनकम टैक्स में। तो दोस्तों, मैं आपका बिना प्रीशियस टाइम वेस्ट करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो टैक्स बेनिफिट्स ऑफ होम लोन, जहाँ पर मैंने 4 सेक्शंस लिखे हैं। सेक्शन 80C, सेक्शन 24B, सेक्शन 80EE, सेक्शन 80EEA। हाँ जी दोस्तों, जो हमारा सेक्शन 80C है इसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है, जो हम प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करते हैं उसकी डिडक्शन इस सेक्शन में हम क्लेम कर सकते हैं। जो हमारे अदर 3 सेक्शन है उसमें हम इंटरेस्ट अमाउंट की पेमेंट को क्लेम कर सकते हैं। और दोस्तों, हम मैक्सिमम 5 लाख तक टोटल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अब हम इन 4 सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले आप हमारा YouTube चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप सब्सक्राइब करते हो, कोई भी मेरी न्यू वीडियो जब आती है तो वो आपको आपकी नोटिफिकेशन में दिख जाएगी। और दोस्तों, जब आप लाइक करोगे तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है और हम आपको नए से नए टॉपिक जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इस चैनल को शेयर कर रहे हो, देन आपका कोई दोस्त जिसने होम लोन लिया होगा या कोई और भी टॉपिक की उसको ज़रूरत हो तो वो देख सकता है। तो दोस्तों, पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारी कितने टाइप्स की डिडक्शंस होती है। तो हमारी जहाँ पर मेनली 2 टाइप्स की डिडक्शन है जो मैंने आपको पहले बता दिया है, एक प्रिंसिपल पेमेंट, एक इंटरेस्ट पेमेंट। जो प्रिंसिपल पेमेंट है हमारी वो हमारी आ जाती है सेक्शन 80C में, और जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट है वो आ जाते हैं 3 सेक्शन में, यानी कि सेक्शन 24B, सेक्शन 80EE और सेक्शन 80EE, यानी कि सेक्शन 80EE। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं सेक्शन 80C में क्या डिडक्शंस हैं। पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, यू कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट अंडर दिस सेक्शन अप टू 1,50,000। हाँ जी दोस्तों, आप इस सेक्शन में जो प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन है वो 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हो, लेकिन इंक्लूड्स अदर इन्वेस्टमेंट आल्सो। जो हमारा सेक्शन 80C है इसमें हमारी अदर इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्लूड होती है, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी मीनिंग दोस्तों, जो हम प्रीमियम पे करते हैं, जहाँ पर आप लिख लेना प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसके बाद टैक्स सेविंग FD, जो हमारी टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं। उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम, जिस अगर आपने NPS स्कीम में इन्वेस्ट किया है देन उसकी भी डिडक्शन आप इसमें क्लेम कर सकते हो। उसी के साथ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना एंड मैनी मोर। और भी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है जो 80C में प्रिस्क्राइब्ड है, लिखी हुई है, देन आप उसको भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसकी मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख तक होती है, यानी कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी इसी में रखनी है। आप 1.5 लाख से ज़्यादा इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मोस्ट बेनिफिशियल सेक्शन की, यानी कि सेक्शन 24B। दिस सेक्शन अलाउज डिडक्शंस ऑफ इंटरेस्ट अप टू 2 लाख रुपीज ऑन होम लोन फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम। Such loan should be taken for purchase or construction or repair or reconstruction of house property। हाँ जी दोस्तों, इस सेक्शन में आपको 2 लाख तक डिडक्शन मिल जाती है। अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट 2 लाख तक करते हो देन आप उसकी डिडक्शन इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। और वो लोन आपको या तो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लेना है, या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेना है, या रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए लेना है। आपको दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी के लिए डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद द इंटरेस्ट पेबल फॉर द ईयर इज अलाउड एज डिडक्शन वेदर सच इंटरेस्ट इज एक्चुअली पेड और नॉट। हाँ जी दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिंग है जहाँ पर वेदर सच इंटरेस्ट इज एक्चुअली पेड और नॉट। अगर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करी हो या ना करी हो, बट आप फिर भी 2 लाख तक इसमें डिडक्शन ले सकते हो। उसके बाद डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड फॉर 2 और मोर हाउसिंग लोन्स। द डिडक्शन कैन आल्सो बी क्लेम्ड फॉर 2 और मोर हाउसेज। हाँ जी दोस्तों, आप जो डिडक्शन इसमें क्लेम करोगे आप वो 2 और 2 से ज़्यादा घर के लिए भी कर सकते हो, यानी कि अगर आपके 3 लोन चल रहे हैं देन 3 लोन की भी डिडक्शन इसमें क्लेम कर सकते हो। और उसकी अमाउंट आपकी 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 2 लाख से ज़्यादा होती है तो फिर भी आपको डिडक्शन है जो वो 2 लाख की ही मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट इसमें 2 लाख ही है। उसके बाद फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन
पर्सन मस्ट बी द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड आल्सो लोन शुड बी इन हिज नेम। हाँ जी दोस्तों, जो हाउस प्रॉपर्टी की पोजेशन है वो असेसी के पास होनी चाहिए, यानी कि उस पर्सन के पास होनी चाहिए जो डिडक्शन क्लेम कर रहा है और इंटरेस्ट की पेमेंट दे रहा है। अब दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं इनकल्शंस और एक्सकल्शंस इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंक्लूड्स सर्विस फीस, ब्रोकरेज कमीशन, प्रीपेमेंट चार्जेस एक्सेट्रा। इंटरेस्ट पेनल्टी और अनपेड इंटरेस्ट शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। हाँ जी दोस्तों, जो इसमें हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसमें अगर आपकी कोई सर्विस फीस लग रही है, जब ब्रोकरेज और कमीशन फी लग रही है और प्री पेमेंट चार्जेस लग रहे हैं, देन आप उसे भी क्लेम कर सकते हो। उन 2 लाख में आप उसको क्लेम कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी 1.5 लाख तो इंटरेस्ट की पेमेंट है और आपकी 5,000 जो फीस लिखी हुई है, सर्विस फीस, ब्रोकरेज और कमीशन फीस है, देन आप वो 5,000 भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट पेनल्टी ऑन अनपेड इंटरेस्ट शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। हाँ जी दोस्तों, अगर आप कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते हो, अगर आप आपको उसके बाद उसी इंटरेस्ट पर और इंटरेस्ट लग रहा है, देन आप उस इंटरेस्ट की डिडक्शंस नहीं ले सकते। अब मान लो दोस्तों आपने 1 लाख की इंटरेस्ट नहीं दिया, टाइम से नहीं दिया, और आपको उस 1 लाख पर 10,000 इंटरेस्ट फर्दर लग जाता है, देन आप सिर्फ 1 लाख ही क्लेम करोगे और जो वो 10,000 है आप उसे इसमें क्लेम नहीं कर सकते हो। टाइप ऑफ लोन फॉर विच डिडक्शन अलाउड। The deduction shall be allowed irrespective of the nature of loan, whether it is housing loan or personal loan from any personal institution. The loan should be used for the purpose of construction or purchase or repair construction of house. हाँ जी दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा लोन ले रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो या हाउसिंग लोन ले रहे हो, लेकिन आपको इस लोन को यूज़ करना होगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, परचेज ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और रिपेयर ऑफ हाउस। यानी कि आप एक हाउस प्रॉपर्टी कोई बना सकते हो, खरीद सकते हो और उसकी रिपेयर कर सकते हो और उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। If a person instead of raising a loan from a third party pays sale price to the seller in installments along with interest, then such interest is also allowable. हाँ जी दोस्तों, अगर आप किसी बैंक से लोन नहीं ले रहे हो और आप जिस सेलर से ज़मीन खरीद रहे हो या कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, देन आप अगर उसको पेमेंट देते हो इंस्टॉलमेंट में, यानी कि अगर आपने 1 करोड़ की ज़मीन खरीदी है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है और आप उसको 1 लाख की इंस्टॉलमेंट दे रहे हो और उस इंस्टॉलमेंट में आपको इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि आपसे सेलर इंटरेस्ट ले रहा है, तो दोस्तों आप उस इंटरेस्ट को भी क्लेम कर सकते हो। ये बहुत ही बेनिफिशियल सेक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और इसकी अमाउंट भी 2 लाख रुपीज़ है। तो दोस्तों अब उसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 80EE। हाँ जी दोस्तों, तो ये सेक्शन है जो हमें देते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट, यानी कि जो सेक्शन 24B है वो तो सभी को मिलता है, और जो ये सेक्शन 80EA है इसमें हमें 1.5 लाख की जो डिडक्शन मिलती है वो उससे भी अबव की होती है। यानी कि अगर आप उसमें 2 लाख की डिडक्शन ले रहे हो तो आपको इसमें भी 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी। तो दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। The deduction under this section is available only to individuals. This deduction is not available to any other taxpayer. Thus, if you are a HUF, AOP, यानी कि HUF meaning Hindu Undivided Family, AOP, Association of Person, Partnership Firm, a company or any other kind of taxpayer, you cannot claim any benefit under this section. हाँ जी दोस्तों, ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है। इसमें HUF, AOP, पार्टनरशिप फर्म नहीं इसको क्लेम कर सकते हो। इसमें HUF, AOP और पार्टनरशिप फर्म बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। और अब नीचे देख लिखते हैं हम अमाउंट ऑफ डिडक्शन। ए डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स अप टू 1,50,000 रुपीज़ इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 80EA। दिस डिडक्शन इज ओवर एंड अबव एंड द डिडक्शन ऑफ 2 लाख रुपीज़ फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स अवेलेबल अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। हाँ जी दोस्तों, जो हमारी सेक्शन 24B में 2 लाख की इंटरेस्ट पेमेंट है उससे भी ऊपर हमें इसे क्लेम कर सकते हो। जाने की हमारी जो टोटल डिडक्शन है वो 2 लाख तो ये हो गई, जो हमारी अब 1.5 लाख है वो हमारी इस सेक्शन में होगी। अब हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिल रहा है लेकिन इसमें हमारी कंडीशंस वो आ जाती है, अगर कोई ऐसी इस कंडीशंस को फुलफिल करता है तभी वो डिडक्शंस क्लेम कर सकता है। अब हम कंडीशंस देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 80EA यू शुड नॉट अर्न एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सेक्शन ऑफ लोन। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करनी है तो आपके नाम पर पहले कोई और भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर है तभी आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। और हम अदर कंडीशंस भी पढ़ लेते हैं। कंडीशंस फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन: हाउसिंग लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फॉर ए बाइंग ए रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी दोस्तों, जो आपका हाउसिंग लोन है, पहले तो आपका लोन है वो हाउसिंग लोन ही होना चाहिए
और वो आपको एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ही लेना होगा। यानी सेक्शन 24B में आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते थे, लेकिन इसमें आपको प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ही लोन लेना होगा। और उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी शुड बी ₹45 लाख और लेस। हाँ जी दोस्तों, जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो 45 लाख से कम होनी चाहिए। और द इंडिविजुअल टैक्स पेयर शुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर द एग्जिस्टिंग सेक्शन 80EE। हाँ जी दोस्तों, जो हमारा एक लास्ट सेक्शन है इसमें सेक्शन 80EE, अगर कोई इंडिविजुअल उसमें अपनी डिडक्शन ले रहा है दैन वो इस सेक्शन को क्लेम नहीं कर सकता, यानी कि 1.5 लाख का बेनिफिट वो नहीं ले सकता। द टैक्स पेयर शुड बी फर्स्ट टाइम होम बायर। द टैक्स पेयर शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी एज ऑन द डेट ऑफ सेक्शन ऑफ द लोन। हाँ जी दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो हमारा टैक्स पेयर है वो फर्स्ट टाइम होम बायर होना चाहिए। अब दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि आपको पहले जो 1.5 लाख की प्रिंसिपल पेमेंट की डिडक्शन है वो आपको 80C में मिल जाएगी। उसके बाद जो आपकी डिडक्शन 2 लाख की है वो सेक्शन 24B में मिल जाएगी, यानी कि हमारी जो टोटल डिडक्शन है वो 3.5 लाख हो गई। और अगर एसएससी इस सेक्शन के लिए भी एलिजिबल हो जाता है तो 1.5 लाख की डिडक्शन वो इसमें है। मतलब अगर वो इस सेक्शन की कंडीशन को फुलफिल करता है तो 1.5 लाख की डिडक्शन इसकी भी ले सकता है। और वो जो टोटल डिडक्शन हो जाएगी वो 3.5 लाख और 1.5 लाख को हम जब ऐड करते हैं तो 5 लाख बनती है। मतलब एक टैक्स पेयर मैक्सिमम 5 लाख तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और अगर वो इस सेक्शन की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाता है दैन वो सेक्शन 80EE की डिडक्शन भी ले सकता है जो कि 50,000 तक होती है। और दोस्तों फिर उसमें वो 4 लाख तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों अगर कोई टैक्स पेयर इस सेक्शन को फुलफिल कर देता है तो उससे मैक्सिमम बेनिफिट होता है। तो दोस्तों अब हम इसकी फर्दर कंडीशंस भी देख लेते हैं। कारपेट एरिया ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड 60 स्क्वायर मीटर 645 स्क्वायर फीट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन लिमिटेड टू दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई, होल ऑफ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। हाँ जी दोस्तों, जो इस रीजन में है उसका जो कारपेट एरिया है हाउस प्रॉपर्टी का वो 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड कारपेट एरिया शुड नॉट एक्सीड 90 स्क्वायर मीटर 968 स्क्वायर फीट इन एनी अदर सिटीज़ और टाउन्स। और जो अदर सिटीज़ और टाउन्स है उसमें हमारा 90 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द सेक्शन डज नॉट स्पेसिफाई इफ यू नीड टू बी रेजिडेंट टू बी एबल टू क्लेम दिस बेनिफिट। हाँ जी दोस्तों, इस सेक्शन में यह नहीं लिखा है कि आपको रेजिडेंट होना जरूरी है। इट मीन्स अगर आप रेजिडेंट हो और नॉन रेजिडेंट हो तब भी आप इसको क्लेम कर सकते हो, बट आपको इंडिविजुअल होना अवश्य है। इफ ए 2 persons jointly owns the house and they both are paying the installments of loan, if a 2 persons jointly owns the house and they both are paying the installments of the loan, then both persons can claim this deduction. However, they must meet all the conditions laid down. हाँ जी दोस्तों, अगर कोई 2 पर्सन यानी कि 2 लोग ज्वाइंटली एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और लोन को भी ज्वाइंटली पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि लोन की पेमेंट भी ज्वाइंटली कर रहे हैं, दैन वो दोनों एलिजिबल है इस सेक्शन की डिडक्शन के लिए, प्रोवाइडेड जो इसमें कंडीशंस लेट डाउन की गई है वो उनको मीट करनी होगी। हाँ जी दोस्तों, तो यह था हमारा सेक्शन 80EE। इसके बाद हमारा रह जाता है क्लास सेक्शन 80EE जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है और उसमें हम 50,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस होती है तो हम उस कंडीशंस को भी डिस्कशन कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो देन आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप हमारी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 80EE, पहले हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स ले सकते हैं। उसके बाद जो इसकी लिमिट है वो 50,000 है, यानी कि आप इसमें सिर्फ 50,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और इसमें अगर आप कोई भी हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हो देन उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अप टू 50 लाख ही होनी चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। और उसके बाद जो वैल्यू ऑफ लोन है वो 35 लाख तक ही होनी चाहिए, यानी कि आप 35 लाख से ज़्यादा लोन नहीं ले सकते। अगर आपने 35 लाख से ज़्यादा लोन लिया है देन फिर भी आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद द लोन मस्ट बी सेक्शनड बिटवीन 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। हाँ जी दोस्तों, जो भी आपने लोन लिया होगा वो आपका 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका इस टाइम पीरियड में लोन नहीं है, यानी कि जो भी आपको लोन सेक्शन हुआ है वो अगर इस टाइम पीरियड में नहीं है देन आप इस सेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हो। नो अदर हाउस प्रॉपर्टी मस्ट बी ओन्ड बाय यू ऑन द डेट ऑफ द सेक्शन ऑफ ए लोन।
हाँ जी दोस्तों, आपके नाम पर कोई और हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। यानी सेक्शन 80EE और सेक्शन 80EE में आप तो एक तो पहले फर्स्ट होम बायर होने चाहिए, देन आपको कंडीशंस भी मीट करनी होगी, तभी आप इन दोनों सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और ये एक्स्ट्रा डिडक्शन होती है तो इसलिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस है जो कि ज़्यादातर टैक्स पेयर फुलफिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन सेक्शन 24B में जो कंडीशंस दी है वो मोर देन 90% टैक्स पेयर मीट कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप मैक्सिमम 5 लाख तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हो और उससे अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हो और होम लोन का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। खुश रहिए, खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।